बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ब्लड टेस्ट समेत ECG, यूरिक एसिड की भी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दी गई हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल का ट्रोपाई टेस्ट नेगेटिव आया है, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ को हार्ट अटैक नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खून के नमूने ट्रोपाई टेस्ट के लिए PIC भेजे गए थे, जिन्हें अस्पताल बोर्ड की जानिब से किया गया ट्रोपाई टेस्ट पॉजिटिव आया था। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल महमूद अयाज ने बताया है कि नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मेडिकल बोर्ड के इजलास में इन तमाम रिपोर्ट्स का मुआयना किया जाएगा। रिपोर्ट्स देखने और नवाज शरीफ के जिस्मानी मुआयने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में मामूली पथरी की तशख़ीस हुई थी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। ये भी मालूम हुआ है कि मरियम नवाज भी ख़ानदान की दीगर अफराद के हमरा अपने वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आएंगी। वो डॉक्टर से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त भी करेंगी। ताज़ा अपडेट आपको ये भी देते चलें कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल में अपने भांजे मोहसिन लतीफ़ से भी मुलाकात हुई है। अस्पताल ज़राए की जानिब से बताया गया कि मोहसिन लतीफ़ नवाज शरीफ के लिए नाश्ता लाए। उन्होंने कहा कि बीमारी के बायस नवाज शरीफ ठीक तरीके से खुराक नहीं ले पा रहे। नवाज शरीफ ने नाश्ते में सिर्फ पपीता खाया है। मोहसिन लतीफ़ ने बताया कि नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डील की बातों पर भी नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ का कहना है कि डील के मामले पर क्या कह सकता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं है, निजाम में तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान का भला जमहूरियत में है। सखर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिस केस में कुछ हो सकता था उसमें नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया। अदालत नवाज शरीफ को छोड़ती है तो उनका हक है। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें जमानत मिल जाएगी। ये भी कहा कि इमरान खान को कौन कहता है NRO, वज़ीर आज़म कह दें कि वो नहीं देते NRO। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला को सानेह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर गौर की हिदायत के बावजूद पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि इस वक्त जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं। सानेह साहिवाल की JIT रिपोर्ट 10-12 रोज़ में आ जाएगी। फायरिंग का हुक्म देने वालों के नाम भी सामने आ जाएंगे। इस पे अब मजीद बात करने वाली क्या है कि जो रह गई है वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और अब कोई ऐसी चीज एज सच है नहीं कि जिसमें कोई तशनगी रह गई हो। बाकी 1 महीने के अंदर JIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी थी, वो तकरीबन 10 से 12 दिन और रह गए हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर वो लोग भी कि जिन्होंने इनको ऑर्डर किया था इन 5 एहलकारों को कि आप इस गाड़ी को हिट करें और इस गाड़ी को बगैर सेकंड या थर्ड ऑप्शन यूज किए बगैर उसको डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे इस पे फायरिंग खोल दें। जिन्होंने ये ऑर्डर किया होगा वो भी 12-14 दिन के बाद सारी डिटेल खुल के आ जाएगी और उनको भी जो है ना उसके मुताबिक जो है वो सजा मिलेगी। जितने कल्प्रेट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ 302 का केस बन गया, वो चालान कट के वो जुडिशल रिमांड के ऊपर वो जेल चले गए। तो बाकी कानूनी जितनी कोडल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो रही हैं और इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा जन उन 5 एहलकारों को। तो ऐसे कोई मेरा ख्याल है कि कोई जुडिशल कमीशन की एज सच अभी जरूरत कोई नहीं है। महकमा एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोखर और MNA अफजल खोखर से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। DG एंटी करप्शन ने अदालत को बताया कि 402 किनाल अराजी गैर कानूनी मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में खोखर बिरादरान कसूरवार पाए गए। 5 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनाई आला सतह की कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने आला सतह की कमेटी को खोखर बिरादरान का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने LDA, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SMBR और एंटी करप्शन को मार्च के दूसरे हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस अमल दरामद केस की समाअत की। मुआशी तज़िया और तहकीकी अमरीकी इदारे ने पाकिस्तान की तवील अरसे की कर्ज रेटिंग कम कर दी है। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज रेटिंग B से कम करके B- कर दी गई है। इसके मुताबिक मुकामी करेंसी में लंबे अरसे की रेटिंग भी B से कम करके B- कर दी गई है।
अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की बजट और बैरूनी शोबों में बेहतरी के फौरी इम्कानात खत्म हो गए हैं। मुआशी तरक्की में सुस्त रवी, ज़र मुबादला की क़िल्लत बैरूनी सूरत हाल की मुश्किलात बरकरार रखेगी। IMF से मुआहदे में तवक्को से ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। एजेंसी के मुताबिक रिफॉर्म एजेंडी का दौरानिया तवील रहेगा और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने 1 से 2 साल फंडिंग के इंतजाम के सबब रेटिंग सूरत हाल मुस्तहकम रखी है। और खबर यह भी है कि हुकूमत का आला इख्तियाराती टैक्स कमीशन कायम करने का फैसला। सूबों से खिदमात पर जनरल सेल्स टैक्स और ज़रूरी टैक्स की वसूली का इख्तियार वापस लिया जाएगा। जायदाद पर यकसा कदर के मुताबिक टैक्स नाफिज होगा। द न्यूज के सीनियर सहाफी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि मीडियम टर्म टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क को 3 साल के लिए नाफिज किया जाए। द न्यूज को मिलने वाले मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी पेपर में इंकिशाफ हुआ है कि टैक्सेस में तकसीम से निमटने के लिए वजारत खजाना ने माहिरीन, विफाकी और सूबाई नुमाइंदों पर मुश्तमिल आला इख्तियाराती टैक्स कमीशन कायम करने की तजवीज दी है, जो टैक्स निजाम के पैरामीटर्स वाजे करेंगे। इन पैरामीटर्स की मंजूरी उस कमेटी के जिम्मे होगी जो विफाकी और 4 सूबाई वज़राए खजाना पर मुश्तमिल होगी। ये भी तजवीज दी गई है कि टैक्स कोड को हम आहंग किया जाए और डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए टैक्स के अमल को मरबूत बनाया जाए। इसके अलावा टैक्स से मुताल्लिक तनाज़ात के हल के लिए तेज तर निजाम वज़ा करने पर भी जोर दिया गया है ताकि इससे आने वाले अखराजात कम किए जा सकें। पेपर में कहा गया है कि ज़रई आमदनी पर टैक्स का हल मुमकिना तौर पर ज़रई इनकम टैक्स की वसूली विफाक के सुपुर्द करने में है। पेपर के मुताबिक हर सूबे से जमा किया जाने वाले टैक्स को काबिल तकसीम पोल का हिस्सा न बनाने पर भी जोर दिया गया है, बल्कि बराह रास्त इसी सूबे को मुंतकिल कर दिया जाए। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और कदर की तयन के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया गया है ताकि सरमायाकारी की हौसला शिकनी के बगैर इस सेक्टर से मुमकिना हद तक ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा किया जा सके। हुकूमत ने कानून बनाने की तजवीज दी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी को भी मुताल्लिका महकमे या वजारत की जानिब से तखमीना लगाए बगैर कानून या किसी नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स से इस्तिस्ना हासिल न हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा मसला है, हम कानून नहीं पढ़ते। कानून के मुताबिक फैसले से 1 रोज पहले भी अदालत दुरुस्त समझे तो जमानत ली जा सकती है। किसी बेगुनाह को 1 दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वकील सज्जाद कमर ने कहा कि दुबई में मुलाजमत के दौरान पाकिस्तान में तहरीक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को बैरून मुल्क होने के तमाम सबूत दिए मगर पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जमानत मंजूर ना की जाए। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की। मुल्क में आज से बुध के दौरान बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। तर्जमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है जो कल और बुध को मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाएगा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड, हजारा, पिशावर, मर्दान, कोहाट डिवीजन्स में बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई सिंध और लाड़काना डिवीजन में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्वात, चित्राल, कालाम, मालम चब्बा, अपरदीर, हजारा डिवीजन, मरी, गलियान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम -8, अस्तोर -6, मरी -3 और कोयटा में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिगरेट, पान, छालिया, बाजार की तली हुई अशिया खाने से परहेज करें। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। वर्ल्ड कैंसर डे पर माहिरीन तिब का पैगाम। इस साल यौम सरतान की थीम है मैं हूं, मैं रहूंगा। कैंसर का मूजी मर्ज पाकिस्तानियों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। 29% मरीज इलाज के लिए बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जबकि 30% कैंसर के आखिरी स्टेज पर अस्पताल का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जिगर, मुंह, छाती, बड़ी आंत और दिमाग का कैंसर ज्यादा पाया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक तंबाकू नोशी कैंसर फैलाने का बड़ा जरिया है, जिसकी रोकथाम अशद जरूरी है। पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख से तकरीबन 2 लाख के दरमियान नए कैंसर के केसेस तशखीस होते हैं या ये एस्टिमेट किया जाता है कि वो इतने केसेस मौजूद हैं। और इसमें बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है तंबाकू के इस्तेमाल से।
कैंसर का इलाज महंगा भी है और मुश्किल भी। डॉक्टरों का कहना है कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मुतवाज़िन खुराक और वजन पर कंट्रोल से कैंसर का खदशा कम हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के मरीज जिगर के कैंसर में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं। जिगर सुकड़ जाता है और मरीज को पता ही नहीं चलता। जब जिगर श्रिंक हो जाता है तो उसमें कैंसर डेवलप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो काले यरकान वाले पेशेंट हैं जिनका जिगर श्रिंक हुआ है काले यरकान से, उनमें हाईएस्ट इंसिडेंस है वर्ल्ड वाइड। तो इस वक्त ये जिगर कैंसर जो है 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड में। माहिरीन का कहना है कि कैंसर पर काबू पाने के लिए इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना होगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.